मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 4, चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, आज हम बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछला एपिसोड देख लिया है, एपिसोड नंबर 3 अर्थक्वेक के बारे में, तो ये उसका सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, है ना। पिछले एपिसोड में खत्म नहीं हो पाया था इसीलिए। ठीक है, तो हमने सब समझ लिया अर्थक्वेक कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए पिछला एपिसोड देखिए, फिर यहाँ आइए, वरना आपका कट जाएगा। हाँ भाई, कट जाएगा। तो मैंने जैसे बताया था कि ट्रिमर्स, हम अर्थक्वेक को ट्रिमर्स भी बोलते हैं, TREMORS। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रिमर्स वर्ड का मतलब है कांपना, शेकिंग। और अर्थक्वेक में क्या होता है, धरती शेक करती है, हिलाती नहीं है, धरती शेक होती है, हिलती है, समझे। तो ट्रिमर्स जब आते हैं, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो कहीं मैंने कहा था क्रस्ट में कुछ डिस्टरबेंस होता है, और क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है अपने अर्थ का। हाँ, तो हम एग्जांपल में मानते हैं कि यहाँ पे से अर्थक्वेक का ये सेंटर है, जहाँ से ट्रिमर्स या फिर अर्थक्वेक या फिर शेकिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ से पॉइंट है जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से ऐसे वेव्स, ये वेव्स हैं, जो सर्कल्स है ना, वेव्स हम देखे होंगे कि धूम धूम, जब स्पीकर स्पीकर बजता है पार्टी में, तो हमने देखा होगा शायद किसमें, कार्टून्स में, कहीं पे भी पिक्चर्स में, कैसे धूम धूम ये साउंड ऐसे निकल रहा है, ऐसा हम लोग दिखाते हैं, है ना, वेव टाइप का। तो ये भी जब ट्रिमर्स होता है, अर्थक्वेक होता है, तो ऐसे वेव्स निकलते हैं और ये आके धरती के सरफेस को हिट करते हैं, फिर धरती की सरफेस हिलती है, हिलाती नहीं है, हिलती है। ठीक है, हाँ, अब मैं पॉइंट लिख दूंगा। ठीक है, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। दी ट्रिमर्स, ट्रिमर्स यानी कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस, क्या करते हैं, प्रोड्यूस वेव्स। वेव्स कहां पर, द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे। these waves are, इसको हम क्या बोलते हैं वो बता रहा हूं, आर कॉल्ड seismic, SEISMIC, seismic waves। उन वेव्स को ये ट्रिमर्स या फिर अर्थक्वेक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन वेव्स को, इन वेव्स का एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे आपके क्लास में बहुत से लड़के हैं, लड़कियां हैं, है ना, वैसे उनका भी कोई पर्टिकुलर नाम है। वैसे इस वेव का भी, जो वेव जो निकल रहा है जिससे अर्थक्वेक होता है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, सेस्मिक वेव्स। ठीक है, समझ गए। अब इसका ही पॉइंट है, इसी पॉइंट का हिस्सा है। धीस वेव्स आर रिकॉर्डेड by an instrument called, क्या बोलते हैं, seismograph, SEISMOGRAPH। जो आपने पहले एपिसोड्स में नोट्स बनाए हैं उसके नीचे ही कंटिन्यू करिए, ये अगला पॉइंट है, ये कोई टॉपिक नहीं है, उसका पॉइंट है। वो मैंने छोड़ा था क्योंकि बहुत लंबा हो गया था लेक्चर। ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। मैंने जैसे बताया कि लिख लो पहले पॉज करके। हाँ, ये वेव्स ऐसे निकल रहे थे, सर्कल्स वाले, मतलब जो वेव्स थे डायग्राम में, है ना, उस डायग्राम में, तो वो जो वेव्स निकलते हैं, तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि हम उसका, उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, मैंने बताया होगा जैसे मैं अपने वेट को केजीस में मेजर करता हूं, वैसे ही हम अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड में मेजर करते। सॉरी, ये सब मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था, देखा होगा तो पता होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो बस, तो सेस्मोग्राफ, सेस्मो मतलब सेस्मिक वेव्स को मेजर करने वाले अगर वो डिवाइस सेस्मिक वेव्स को मेजर करता है, इसलिए उसको सेस्मो दिया गया कि नाम से थोड़ा मैच हो। और ग्राफ क्यों? क्योंकि
जब वो काम जिस तरह से करता है ना, वो ग्राफ बनाता है और साइंटिस्ट उस ग्राफ को स्टडी करते हैं। अभी हम उसको आगे देखने वाले हैं। पहले इस पॉइंट को आपने अगर नहीं लिखा है तो पहले लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके। अब हम देख लेते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सेस्मोग्राफ, वो आखिर होता क्या क्या है और वो काम कैसे करता है। सेस्मो, GRAPH, ग्राफ, सेस्मोग्राफ। तो जो सेस्मोग्राफ है वो सिंपली एक वाइब्रेटिंग रॉड होता है या फिर एक पेंडुलम, ऐसी कोई चीज जो वाइब्रेट करे। हमने पहले चैप्टर्स में देखा है, हाँ देखा है, अगर आपने तो आपको पता है, वरना नहीं पता है कि पेंडुलम भी वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन टॉपिक, आई मीन साउंड में देखा है, साउंड चैप्टर में। तो ये एक सपोर्ट है ना, ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रॉड हो सकता है या फिर एक पेंडुलम जो कि वाइब्रेट करे। इसका मेन हमारा गोल क्या है कि ये भी जो लगा है ये पेंडुलम टाइप का, वो वाइब्रेट करना चाहिए बस। और यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया गया है, हाँ मैग्नेट, और यहाँ पे एक पेन है, एक क्या है, पेन है, यहाँ एक पेन फिट किया गया है। अब क्यों बताता हूं। अब नीचे क्या है, एक ऐसा कुछ मशीन है जो कि रोल करता है, रोल घूमता है गोल 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 गोल, ठीक है। बस ये मशीन का पैर है, जैसे आपके दो पैर हैं, मशीन के दो पैर हैं। और इस मशीन के ऊपर हमने क्या किया है, व्हाइट चार्ट पेपर को रोल कर दिया है ना। व्हाइट चार्ट पेपर को इस मशीन पे हमने लपेट दिया है गोल 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 गोल। हाँ, तो ये क्या होता है, हमेशा घूमता रहता है ना। अब क्या होगा देखो, अब मैंने बताया कि धरती के नीचे टेढ़ा हो गया, ये अपना सरफेस हो गया। यहाँ पे अगर स्टार्ट होता है तो ऐसे गोल गोल गोल, है ना, ऐसे गोल गोल आता है सरफेस को, तो सरफेस तक, है ना। और धरती हिलती है, और जैसे ये वेव्स धरती पे पहुंचते हैं, धरती हिलती है। और इस डिवाइस को कहाँ रखा जाता है, इस डिवाइस को कहाँ रखा जाता है, धरती पे। अच्छा, तो अब जैसे ही क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा या फिर ट्रिमर्स आएंगे या फिर शेकिंग होगी, तो ये जो है पेंडुलम वाइब्रेट करने लगेगा, कि ये वाइब्रेट करने के लिए यहाँ रखा गया है ना। ये पेंडुलम बॉब है, पेंडुलम, पेंडुलम का बॉब, ऑगी वाला बॉब नहीं, पेंडुलम का बॉब, ठीक है। और ये क्या है, पेन है, और ये चार्ट पेपर है। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, पहले एक बार बना लो ना, समझ जाओगे। इसका कोई काम नहीं है, तो बस समझाने के लिए बना दिया था। ये सपोर्ट है, ये बस नेमिंग कर दे रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं, जैसे तुम्हारे हाथ पैर है बस इसके कुछ है। और ये मैग्नेट है, और ये स्ट्रिंग है जिसे टांगा गया। स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, ठीक है, सिंपल। अब बस, अब जैसे ही हिलता है, वैसे जैसे धरती हिलती है, ये हिलाना स्टार्ट कर देता है। आई मीन ये भी हिलने लगता है, पेंडुलम बॉब ये वाइब्रेट करता है। और जैसे ये वाइब्रेट करेगा, यहाँ तो पेन रखा ही है, और ये घूमने लगेगा, ये घूमने लगता है। जब भी कुछ मतलब ये मशीन है जो घूमती है गोल 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 गोल, तो ये हमेशा घूमते रहती है। और ये जैसे वाइब्रेट करेगा, मान लो ये ऐसे सिंपली रखा है, यहाँ पेपर घूम रहा है, कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे ही पेंडुलम हिलेगा, हाँ हाँ हाँ, ये तो घूम रहा है ऐसे, ये हाँ हाँ, तो इस पे कुछ बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि मैं अपना हाथ ऐसे, मेरा हाथ भी अगर वाइब्रेट करता है तो यहाँ भी कुछ बन रहा है ना। अब जो यहाँ बनता है ना, ये हमेशा कांटेक्ट में है, तो ऐसे 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 कुछ बनता है, कोई ग्राफ बनता है ना। जब भी वाइब्रेशन होता है इस पेन के जरिए, इस चार्ट पेपर पे जो व्हाइट है, हाँ। तो अब ये ग्राफ को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट और बताते हैं ग्राफ का मैग्नीट्यूड क्या है, कितने, आई मीन अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, 3 है, 6 है, जो भी है ना, वो साइंटिस्ट बताते हैं। इसका नाम क्या है, सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ। अब इसको अपनी नोटबुक में बना लो, समझ तो गए होगे। अभी पॉइंट्स लिख लेंगे इसके बारे में। ये कुछ वैसा ही जैसे आपकी क्रश आती है क्लास में और आपका दिल धड़कने लगता है, वाइब्रेट करता है, वैसे यहाँ भी होता है वाइब्रेशन, और यहाँ कुछ लिखते जाता है, आई मीन ग्राफ बनता है और आपके दिल में लिखता है आई लव यू, वैसे उस टाइप का कुछ समझ सकते हैं। समझ गए। तुम ना हुए मेरे
तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा, मेरी चंदा, मैं तुम्हारा सितारा रहा। सितारा, ठीक है। अब हम उसके पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब हम उस सेस्मोग्राफ का, उस सेस्मोग्राफ जो आपके दिल की धड़कनों पर आपके क्रश का नाम लिख देता है और लिखता है आई लव यू, ओ, हाँ, ठीक है। तो अब हम उस सेस्मोग्राफ का वर्किंग समझते हैं, आई मीन जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको हम लिख देते हैं कि हम उसको समझ सकें, है ना। तो क्या है, द इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सेस्मोग्राफ है, वो सिंपली क्या है, वाइब्रेटिंग रॉड है, या फिर एक और पेंडुलम, एक पेंडुलम है ना, जो हिलता रहता है, जो हिल सके, जब भी वाइब्रेशन किया जाए तो हिले, बस। विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स ऑकर, कब, जब ट्रिमर्स या फिर अर्थक्वेक होते हैं तब वो हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। चाहो तो पहले पॉज करके लिख लो, मौका देना, वरना बाद में मैं अंडरलाइन करूंगा, थोड़ा शायद गंदा दिखे, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो अब क्या होता है, अब हमने समझ लिया इतना कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक वाइब्रेटिंग रॉड है या फिर एक पेंडुलम है, और जब एक अर्थक्वेक आता है, धरती हिलती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी धरती पर लिखा है तो वो भी हिलता है, धरती पर रखा है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हिलेगा, और ये पेंडुलम या फिर जो वाइब्रेटिंग रॉड हमने उसमें सेट किया है वो भी हिलेगी, आपकी सेटिंग भी हिलेगी, सेटिंग, बस। तो कब हिलेगी, जब अर्थक्वेक आएंगे, जब ट्रिमर्स होंगे, बस इतना समझ गए। अब क्या है, अब जो पेंडुलम बॉब है या फिर जो वाइब्रेटिंग रॉड है जो वाइब्रेट होगा अर्थक्वेक के आने से, ट्रिमर्स के आने से, उसने एक पेन को अटैच कर दिया गया, किससे, वाइब्रेटिंग सिस्टम से, बस, क्लियर। अब जैसे ही वो हिलेगा, पेपर तो रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, कि वो मशीन जिससे पेपर को लपेटा है वो रोलिंग मशीन है, पेपर को रोल कर रही है। जब अर्थक्वेक नहीं आया तो वो हो नहीं रहा है, मतलब देखो, अब सिंपली पेपर रोल हो रहा है, पेन तो हिल नहीं रहा है, तो कैसे कुछ लिखोगे। अब मैं मान लो पेपर पे ऐसे पेन को रखा हूं, ऐसे मैं बोर्ड पे ऐसे रखता हूं पेन को, क्या कुछ लिखा रहा है, नहीं, भले ये घूमे लेकिन कुछ नहीं होगा। जब भी मैं हिलता हूं, मेरा हाथ वाइब्रेट होता है, तभी तो कुछ ना कुछ इस पे दिखाता है, बस यही समझ गए। हाँ, द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव्स ऑन द पेपर विच मूव्स अंडर इट, उसके नीचे, बस, बस यही था सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ कितना सिंपल था कि नहीं। यहाँ पे एस है, जहां पे लाइट चमक रही है वहां पे एस है, सेस्मोग्राफ, ठीक है। तुम ना हुए मेरे तो क्या, तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा, मेरी चंदा, मैं तुम्हारा सितारा रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्या, अब हम देखेंगे कि जब भी अर्थक्वेक आ जाए, जब भी आपका दिल कांप जाए, आई मीन जब भी धरती कांप जाए, तो हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि भले ही वो थोड़े से देर के लिए होता है अर्थक्वेक, लेकिन तबाही भयंकर मचाता है, तबाही वाली है, ठीक है, तबाही वाली है। गर्लफ्रेंड आपकी जो तबाही मचाती है, भले 2 सेकंड के लिए आती है ना, तबाही मचा के जाती है। तो हमें उसके खिलाफ क्या चाहिए, प्रोटेक्शन, समझ गए। हमें अगर वो काम करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वैसे ही जब तबाही आती है तभी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन, समझ रहे हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, उसके खिलाफ, वरना कुछ आ जाता है। AGAIMST, अगेंस्ट अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, लिख लेना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, उसके खिलाफ नहीं, तुम कभी कर नहीं रहे होगे तो उसके लिए प्रोटेक्शन लोगे। शायद इंक डिम है तो मैं इंक भरूंगा और तुम भी पानी पियोगे, तो मार्कर ने इंक पी लिया, मैंने पानी पी लिया, तुमने भी, अरे हम तो दूध पीते हैं भाई, तो किसका दूध पीते हो, लिख दो, लिख दो, किसका दूध पीते हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ गाय का या भैंस का या बकरी का, बताओ, तुम क्या समझ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अगर भूकंप आ जाते हैं कैसे बचें। अब मैं बात करूंगा कि मान लो कोई ऐसा रीजन है जहां पे अर्थक्वेक हमेशा आते रहता है, ऐसे बहुत ज्यादा, हमेशा मतलब संभावना ज्यादा है वहां पे आने की। हमने पिछले एपिसोड में ये सब देखा है, पिछला एपिसोड जाके देख लो यार, इसके बाद देख लेना आप क्या करोगे। तो हाँ,
बातें कर रहे थे, हाँ। तो ऐसे एरियाज में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक ऐसा घर बनाना चाहिए, मान लो भूकंप भी आता है तो टिक जाए, उसके लिए उन्हें एक अच्छा आर्किटेक्चर, जो घर का डिजाइन तैयार करते हैं उन्हें आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट। तो इन लोगों को हायर करना चाहिए। और अगर यहाँ पे मान लो कि भूकंप तो आता है, इनकी लगने वाली है, तो ये क्यों ना ऐसा करें, जो घर का छत है वो इतना हल्का बनवाएं, मान लो कि छत अगर गिरती भी है तो नुकसान ना हो, कुछ जान का नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, समझ रहे हो ना, उनकी उनकी भी जान का उनकी भी जान को नुकसान ना हो, सिंपल। और चाहे तो ये कर सकते हैं कि कि अब हम लिख देते हैं, फिर हम बताएंगे एक साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। हम्म तो पहला पॉइंट क्या है, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो ऐसे ना हो कि उन्होंने कोई डिजाइन बना दी और मतलब समझ रहे हो ना, कोई मान लो ऐसा डॉक्टर है झोला छाप, तो तुम्हारा इलाज करेगा, पता चला कि बीमारी और बढ़ गई, तो ऐसे लोगों को कंसल्ट ना ही करना चाहिए। ऐसे को हमें दिखाना चाहिए जो कि एक वेल क्वालिफाइड हो, तो उनसे दिखाने से क्या होगा, वो लोग समझदार होते हैं। तो बस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, इन हाईली सेस्मिक एरियाज। हाईली सेस्मिक एरियाज मतलब जहां पे मैंने बताया, जहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावनाएं होती हैं, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, मड या फिर टिम्बर का यूज करना चाहिए, देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे ये दीवारें हमारी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, तो उनमें क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो बहुत ही हैवी होता है, सरिया रॉड, भाई साहब समझ रहे हो ना। तो बस अगर हमने मिट्टी के घर बनाए तो उससे उतना नुकसान नहीं होता है, अगर मान लो भूकंप भी आ गया, क्या ही उखाड़ लेगा, मिट्टी ही तो है, ठीक है। बस तो मड या फिर टिम्बर से उनका घर बना होगा तो उतना नुकसान नहीं होगा। और उन्हें अपने रूफ्स को लाइट करना चाहिए, मतलब हल्का रूफ रखना चाहिए। मैंने बताया अगर मान लो रूफ गिर भी जाता है तो जान ना जाए, आपकी जान की जान ना जाए, बस। तो आगे मैं पॉइंट लिखूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट कर लो पॉज करके, और क्या। तो ये है अपने अगले दो पॉइंट्स। अगला पॉइंट क्या है, इट इज बेटर इफ कबोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। जो भारी भारी टेबल्स हो गए जिसपे हम लोग टीवी रख देते हैं, तो इन सभी को हमें दीवारों से चिपका के रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो आसानी से गिरेंगे नहीं, उन्हें पीछे से दीवारों का सपोर्ट होगा। मान लो हिलता है तो धक से गिर जाएगा, किसी के ऊपर गिर गया तो बेचारे का तो हाथ पैर टूट जाएगा, बहुत भारी होता है, इसलिए उन्हें दीवारों से हमें सटा कर रखना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, बी केयरफुल दैट यू हैंग क्लॉक्स, हैंग वॉल क्लॉक्स कर लेना, हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स एक्सेट्रा, सो दैट इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। हमें इन चीजों को अच्छे से दीवारों पर टांगना चाहिए। जो चीजें हम दीवारों पर टांगते हैं, जैसे वॉल क्लॉक हो गया, फोटो फ्रेम हो गया, वाटर हीटर हो गया, बहुत सी चीजें जो हम दीवारों पर टांगते हैं, उन्हें हमें अच्छे से टांगना चाहिए कि मान लो अर्थक्वेक आया, हिला, तो उनकी कील दीवार से निकल ना जाए, या फिर वो खिसक के ना गिर जाए किसी के सर पे, सर फट जाएगा, गांड नहीं, ठीक है, सर फट जाएगा बेचारे का, समझ रहे हो। अब अगला और एक आखिरी पॉइंट लिख लेना, पहले इसको नोट कर लो पॉज करके। और कैसे नोट करते हैं, पॉज करके करेंगे ना। तो अपना पांचवा पॉइंट ये है, सिंस सम बिल्डिंग्स मे कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अच्छा बेटा, अर्थक्वेक है कि लड़की आग लगा देगी, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं आग लग गया। इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। पॉज करो, लिखो, फिर बताता हूँ। जैसे अब आग कैसे रहेगी, कोई लड़की तो नहीं है कि आगे आग लगा देगी, तो बात और ना ही नोरा फतेही है कि आग लगा देगी। कौन आग लगा रहा है भाई, मान लो कि हिलता है, कुछ ज्यादा हिल जाता है धरती, तो क्या होता है, अपने जो तार होते हैं बिजली के खंभे या फिर अपने घर में ही वायरिंग होती है, वो टूट के गिर सकती है, और कहीं ऐसा हो गया कि आग लग सकती है, हो सकता है। तो अगर मान लो अर्थक्वेक आता है, तो अगर तुम अपने घर में हो तो अपना मेन स्विच ऑफ कर दिया करो, तो आग तो कम से कम नहीं लगेगा, कम से कम नोरा फतेही तो नहीं आएगी आग लगाने। तो बस। और अगर जो लंबी बिल्डिंग होती है वहां पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आग लगे तो उससे बच सके, आग को बुझा सके, ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए वर्किंग ऑर्डर में। इसलिए मैं हंस रहा था कि बहुत जगह पे होता तो है लेकिन काम नहीं करता है। सीसीटीवी तो है, अरे यार सर, अब कोई पुलिस वाला आता है, भाई साहब यहाँ सीसीटीवी है, यहाँ पे चोरी हुई है, अरे भैया वो काम नहीं करती है, सॉरी सर वो काम नहीं करती है, वो हमने
बुलाए थे लोग लेकिन अभी तक आया नहीं है, बहाने कट जाता है यार, समझ रहे हो ना, इसलिए वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए, वर्किंग ऑर्डर में। बस पॉज करो और लिखो, हाय गर्मी है, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया, ऐसी गुंडागर्दी है सर्दी में भी गर्मी है, हाँ गर्मी। तो अब हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, कृपया ध्यान दें। अब हम देखेंगे कि मान लो अर्थक्वेक आया और आप बेटा घर में बैठे हो और कुछ देख रहे हो अपने फोन में जो कि आपको नहीं देखना चाहिए था और आप उसमें डूब गए हो, और अर्थक्वेक आया, पता चला हिल तो रही है धरती लेकिन आपको लग रहा है वीडियो में हिल रहा है, क्योंकि वहां तो हिलता ही है, कुछ और हिलता है भले। तो मान लो आपका ध्यान चला गया, धरती हिल रही है, आप घर में हो, अब क्या करोगे, क्या करोगे? अब मान लो अब घर में हो तो क्या करना चाहिए? टेक शेल्टर अंडर टेबल, ऐसा टेबल हो जो कि बेटा स्ट्रांग हो, ऐसा ना हो कि पता चला तुम घुसे तुम्हारे ऊपर टूट के गिर गया। तो टेक शेल्टर अंडर अंडर अ स्ट्रांग टेबल, यहां लिखो स्ट्रांग टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, जब तक जब तक जब तक तेरे पास रे तेरा चेहरा मैं पढ़े ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो। तो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो वहां तब तक छुपे रहो उस स्ट्रॉन्ग टेबल के अंदर जब तक कि शेकिंग, हिलना वो सब बंद ना हो जाए, फिर पता चला उसके अंदर ही हिलाने लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छुपे रहना। अगला पॉइंट क्या है? स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। बेटा हाँ, कोई ऐसी तुम्हारे घर में बड़ी सी अलमारी है या फिर कोई ऐसी भारी चीजें हैं, तो उनसे दूर रहो। पता चला तुम्हारा काट दें, पता चला हिलते हिलते तुम हिला रहे हो छुप के, तुम्हारे ऊपर गिर जाए, हो सकता है ना? अलमारी के पास कौन हिलाता है यार? तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो कि हैवी हो या फिर लंबी हो और आपके ऊपर गिर जाए। समझ गए? अब एक और पॉइंट लिखूंगा, पहले इसको पॉज करके नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपसे एक बहुत ही प्यारी बात करना चाहता हूं, तो प्लीज पूरा देख लेना एक बार, इसको लिख लो एक बार। अगला पॉइंट है इफ यू आर एट होम वाला, इफ यू आर इन बेड। अच्छा बेटा अंदर क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, अगर तुम बेड पे किसी के साथ सोए हो या फिर अकेले, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बेड पर सोए हो तो वहां से उठो मत, सोए ही रहो, है ना? लेकिन सोने के साथ साथ अपने सर को एक पिलो से प्रोटेक्ट करो कि अगर कुछ गिरता है तुम्हारे सर पे, तुम्हारा सर बचा रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो यही है ना, यहीं से काम चलता है, यहीं से काम चलता है पूरा, यहीं से देखते हो अच्छा ये अच्छी है, अच्छा वो ठीक ठाक है, ऐसा समझ रहे हो ना? अब आगे पढ़ते हैं, इसको पॉज करके लिखो। अब बात करेंगे, मान लो आप घर के बाहर हो, यू आर आउटडोर्स, घर के बाहर हो, ठीक है, किसी से मिलने गए हो या फिर कुछ और घर का काम है, तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक बहुत ही एक ऐसी जगह ढूंढो जो कि खुली हो। खुली का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, आजू बाजू बिल्डिंग्स ना हो, पेड़ ना हो, और ना ही कोई ओवरहेड पावर लाइंस, तार ना हो तुम्हारे सर के ऊपर, जो तार जाती है ना बिजली वाली, वो ना हो, ना ही पेड़ हो ना ही बिल्डिंग्स हो। और फिर ड्रॉप टू द ग्राउंड, ड्रॉप द बॉम्ब, नहीं, ग्राउंड पे गिर जाओ। हाँ, गिरना तो पड़ेगा, ग्राउंड पे गिरना है जब अर्थक्वेक आए तब। हाँ, और इफ यू आर इन अ कार और अ बस, अगर आप किसी गाड़ी में हो तब क्या करें? तो क्या करें देखो, मैं बता रहा हूं, डू नॉट कम आउट, पहली बात, उससे बाहर मत निकलो। अब क्या करो? अब अगर आप खुद ड्राइवर हो या फिर कोई और ड्राइवर है तो क्या करो, उसको बोलो या फिर खुद लेके गाड़ी को धीरे से स्लोली स्लोली किसी ऐसे स्पॉट पर जाओ जो कि क्लियर हो। क्लियर स्पॉट मतलब ऊपर बताया, क्लियर स्पॉट ऐसा बिल्डिंग से दूर, पेड़ों से दूर और इलेक्ट्रिकल वायर से दूर, वहां जाओ। और वहां गए तो ऐसा नहीं कि बच गए चलो खुशी मनाओ पार्टी, नहीं, बाहर नहीं निकलना है, बाहर मत निकलो, वेट करो कि वो कांपना, अर्थक्वेक, धरती का हिलना बंद हो जाए, फिर बाहर निकलो। तब तक बाहर मत निकलना जब तक कि धरती हिल रही है, गाड़ी को रोक के वहीं पे खड़े हो जाओ, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, बाहर मत निकलना। बस यही था, पॉज करो, लिख लो, आखिरी पॉइंट है, खुशी तो होगी। अब देखो मैं क्या बोलने वाला था, लिख लो एक बार पॉज करके। यार वीडियो के स्टार्टिंग में तुमने ध्यान दिया होगा, थोड़ा मूड ऑफ था, हाँ थोड़ा था,
मन नहीं लग रहा था काम में, लेकिन धीरे धीरे बीच में पढ़ाते वक्त लिखते वक्त बोर्ड पे मन में है यार काम से प्यार है कि नहीं तुम्हें, यार पढ़ाने में मजा बहुत आता है, मुझे प्यार है इस काम से, जो मैं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मजा तो बहुत आ रहा है, तो क्यों मैं मूड ऑफ होकर पढ़ाऊँ, कि ना मैं खुशी से मजे से पढ़ाऊँ। तब तुमने ध्यान दिया होगा कुछ देर बाद, आधे लेक्चर के अराउंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में मूड ऑफ था, फिर मूड अच्छा हो गया, गाना गाने लगा, बातें करने लगा, वही सब। तो अच्छा लगता है काम करके। बस यही यही बताना था, यही वो मेरी प्यारी बात थी। और कौन सी प्यारी बात सुननी है? पॉज करके लिखो। चलो एक और प्यारी बात कर लेते हैं। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। आहा। तो यार अब अपना सम नेचुरल फिनोमिना का चैप्टर होता है खत्म, तो पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। चलो थोड़ा पार्टी कर लेते हैं। हाँ जाओ अब पार्टी करो, मजे करो, जिससे बात करने करो, जिससे मिलना है मिलो, मिलो, खुशी से मिलो, बोलो आई लव यू। चलो बाय। चैप्टर खत्म आज। हाँ सच में, इस बार सच में खत्म।